ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते राधानाथ स्वामी नाम। हरे कृष्णा। तो आज की इस पावन तिथि में हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराज की शुभ आविर्भाव तिथि। महाराज को देखते ही जो बात सबसे पहले हमारे मन में आता है वो आता है त्रिनादपि सुनीचेन तरोरीव सहिष्णुना। इस श्लोक का एकदम पर्सोनिफाइड रूप जो है वो है राधानाथ महाराज। जब शुरू में मैं इस्कॉन में जुड़ा था, गुरु महाराज से दीक्षा होने के बाद एक बार गुरु महाराज का एक वीडियो में देख रहा था, तो वहाँ पे दोनों ही व्यासासन में बैठे थे। शायद वो राधानाथ महाराज का उस दिन कुछ शुभ आविर्भाव तिथि ही था, ऐसा कुछ होगा। उस समय मुझे पता नहीं था, पहली बार मैं देख रहा था। तो देखा कि पाद प्रक्षालन के बाद सारे भक्त लोग वो पानी अपने माथा पे छिड़क रहे थे। तो हम देखा कि गुरु महाराज उस पानी से लेके अपने सिर पे ले लिया। तो ऐसा था राधानाथ महाराज और गुरु महाराज का जो प्रेम, एक दूसरे के प्रति इतना गंभीर प्रेम था। तो मैं देख के आश्चर्य हो गया। और जब कृष्ण किशोर प्रभु बोल रहे थे न्यू ईयर रथ यात्रा के बारे में, तो मुझे भी वैसा ही सेम एक एक्सपीरियंस है। 50th एनिवर्सरी ऑफ इस्कॉन 2015 कोलकाता में जब कीर्तन निकला, प्रोसेशन निकला शाम के समय, 3 बजे 3:30 बजे ऐसा कुछ होगा। तो पहले गुरु महाराज के हाथ में माइक, गुरु महाराज कीर्तन करना शुरू करे और उनके साथ पास में राधानाथ महाराज हैं। और सौभाग्यक्रम से दूसरा माइक जो है, मैंने सोचा था कोई बड़े कोई सिंगर, कोई बड़े कोई लीडर्स के हाथ चला जाएगा, तो वो सौभाग्यवश मेरे हाथ आ गया। तो गुरु महाराज पहले गा रहे थे, मैं पीछे पीछे गा रहा था। इस तरह से वो चौरंगी की रास्ते से वो प्रोसेशन जा रहा था और वो दोनों पास ऐसे नृत्य कर रहे थे। गुरु महाराज गा रहे हैं और राधानाथ महाराज इस तरह से हाथ उठा के भाव विभोर होके इस तरह से नृत्य कर रहे हैं। देख के लग रहा है कि जैसे निमाई और निताई जा रहे हैं। और मेरा ये सौभाग्य हुआ था कि उस कीर्तन में मैं सेकंड गा रहा था गुरु महाराज के साथ। तो वो मेमोरीज मेरे साथ है। और वो बहुत समय तक, मतलब 45 मिनट तक ऐसा चला, आधा घंटा से ज़्यादा गुरु महाराज और दोनों एक साथ नृत्य कर रही, अलग एक माहौल था। तो वो जो मेमोरीज है वो मेरे दिमाग में हर समय रहता है। जब कृष्ण किशोर प्रभु बोल रहे थे तो वो मेरे ये में आया है। और गुरु महाराज के जो आनंद ब्रज प्रभु कह रहे थे, मुझे भी पता नहीं था। मैं इस बार जब महाराज आए, महाराज जा रहे थे, तो मैं पीछे पीछे जाने की एकदम पीछे। उनकी इतनी लेयर्स रहते हैं, लेकिन उज्जैन में सारे लेयर्स छोड़ के वो एकदम सबसे एकदम पर्सनल हो गए। तो वो चल रहे थे, हम उनके पीछे पीछे ही चल रहे थे और उनके सेक्रेटरी थे। और सामने से कुछ दर्शनार्थी आ रहे थे, जैसे मंदिर में रहता है, भीड़ रहता है। तो हमारा जो स्वभाव है, हम उनको इस तरह से हाथ दिखाए, चलिए। और वो उनका जो सेक्रेटरी, अरे ऐसा मत कीजिए, महाराज रूठ जाएंगे, महाराज नहीं चाहते हैं ऐसा करना, कि आई एम स्पेशल, मैं सन्यासी हूँ, मैं कुछ स्पेशल हूँ, मेरे लिए रास्ता कर दो, ये कर दो, ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं। इस बार राधा गोपीनाथ प्रभु आए थे, एक बहुत सुंदर टॉपिक शेयर किए थे कि ये मंदिर में जो हम सेल्फी उठाने के लिए जो मना करते हैं ना, तो राधा गोपीनाथ प्रभु कह रहे थे कि सेल्फी उठाने के लिए हम भी मना कर रहे थे। तो एक बार गुरु महाराज जब आए तो उन्होंने कहा कि देखो, तुम सेल्फी उठाने के लिए इनको मना कर रहे हो, ये लोग मन में दुखी हो रहे हैं। ये डिवोटी जो नए आए हैं उनके लिए उनकी ऐसी भावना है कि मंदिर में आए हैं तो ये डिवोटी है, इनकी मन दुखाना उचित नहीं है, उठाना है तो उठाने दो।
तो ये है उनकी भाव कि कोई भी भक्त, कोई भी व्यक्ति जो मंदिर में आ रहा है, वो इतना उनके प्रति उनकी प्रेम, सबके प्रति उनकी इतनी प्रेम, ये देख के हम आश्चर्य हो जाते हैं। तो आज राधानाथ स्वामी गुरु महाराज के शुभ आविर्भाव तिथि पे हम उनसे कृपा भिक्षा करते हैं कि हमें भी वो कृपा करें। और ये त्रिनादपि सुनीचन, ये जो श्लोक का अर्थ हम हमारे जीवन में समझ सके। हिज होलिनेस राधानाथ स्वामी महाराज की, श्रील प्रभुपाद की।